नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ ये मेरी अकेडमी प्रोफाइल है, जहां पर यदि आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस होती है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, एक रिसेंट फाइंडिंग सामने आ रही है। इसका कहना है कि हमारी जो क्रॉपिंग पैटर्न है, हमारा जो ओवर इरिगेशन नॉर्थ इंडिया में हो रहा है, उस वजह से स्पेशली पैडी कल्टीवेशन के दौरान उस वजह से आप अगर देखें तो हमारी मॉनसून में चेंजेस आ रही हैं। मॉनसून जो नॉर्थ इंडिया में बारिश करा रही है वो थोड़ी कम कराएगी और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, कुछ राजस्थान और कुछ पाकिस्तान के एडजेसेंट इलाके हैं, वहां पर बारिश बढ़ने वाली है। तो ये कैसे हो रहा है, आज हम इसी को जानेंगे, इसी को समझेंगे और आज के बाद आपको हमेशा के लिए समझ आ जाएगा और याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं स्टडी क्या है। दोस्तों, ये स्टडी आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स के द्वारा है। इसका कहना है कि जो नॉर्थ इंडिया वाला इलाका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इरिगेशन किया जा रहा है, पैडी कल्टीवेशन हो रहा है और पैडी कल्टीवेशन में फ्लड इरिगेशन का प्रैक्टिस किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कई नदियां हैं यहाँ पे और इस वजह से यहाँ पे जो ये नदियों का जो जंजाल है और इस वजह से जो इरिगेशन एंड फ्लड इरिगेशन किया जा रहा है पैडी कल्टीवेशन के दौरान, उस वजह से आप अगर देखें तो ये इलाके कुछ ठंडे हो जा रहे हैं और इस वजह से बारिश सितंबर के महीने में आप देखें तो इस इलाके में जो आपको इस वक्त मार्क किया जा रहा है नॉर्थ वेस्ट इलाकों में, यहां पर बारिश हो रही है। तो इससे हो सकता है आने वाले दिनों में पैडी एंड व्हीट क्रॉप के फेलियर के चांसेस बढ़ जाएं। तो दोस्तों, ये रिसर्च कहां का था? आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स के द्वारा किया गया है एंड ये रिसर्च जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में भी पब्लिश हुआ है। तो आइए ये कैसे हो रहा है, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो दोस्तों, ये आपको मैंने यहां पे दे दिया है लिटरेचर, जो आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आइए इसको सबसे पहले समझते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो हम जानते हैं मॉनसून क्या है, एक लोकलाइज्ड फिनोमिना तो है नहीं। मॉनसून के मल्टी वेरिएट फैक्टर्स हैं एंड ये पूरे तरीके से आप अगर देखें तो ग्लोबल लेवल पर इसके कई फैक्टर्स है जिनसे जुड़ा हुआ है। जैसे आप जानते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स का नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना, ट्रॉपिकल ईस्टर्नली जेट्स का फॉर्म होना ड्यू टू तिब्बतन वार्मिंग। इसके सिवा आप जानते हैं इसका रिलेशन है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन से। इसके सिवा मॉनसून का रिश्ता है इंडियन ओशन डाइपोल से और ना जाने आने वाले दिनों में और क्या क्या चीजें सामने आ जाएं जिनसे मॉनसून डिपेंडेंट है। पर दोस्तों, ये तो है जब मॉनसून हम देखें ग्लोबल लेवल पर। अगर लोकलाइज्ड लेवल पर देखें तो एक बार जब हमें समझ आ गया कि हाँ भाई, ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे कुछ मैस्करेन हाई प्रेशर बेल्ट होता है जहां से साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स आती है, ये तो एक बार समझ आ गया। लेकिन लोकलाइज्ड लेवल पे अगर आप देखें तो ये विंड्स यहां आएंगी कि यहां जाएंगी कि यहां जाएंगी या फिर यहां जाएंगी, ये निर्भर करता है कुछ थर्मल फैक्टर्स पे। जो इलाके जितने ज्यादा गर्म होंगे वो इलाकों में उतनी इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगी और वहीं पर मॉनसून पुल होगा। तो दोस्तों, अब हो यूं रहा है यहां पर अगर आप देखें तो इन इलाकों में स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में इन इलाकों में अगर आप देखें, मैं अलग कलर से दिखाता हूं, कुछ इन इलाकों में आप अगर देखें तो इस वक्त जून जुलाई मॉनसून आने के साथ यहां पर क्या शुरू हो जाता है? पैडी कल्टीवेशन शुरू होती है। पैडी यानी आप देखें तो धान। तो धान कैसे उगाया जाता है? आपने देखा होगा, इस प्रकार से फ्लड इरिगेशन प्रैक्टिस किया जाता है, पूरा का पूरा खेत पानी से भर जाता है और उसमें धान उगता है और बाद में धान को निकाला जाता है। कल्टीवेट इस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों, ये क्या है? पूरा का पूरा इलाका आप देखें तो पानी से भरा रहता है। पानी से ये पूरा का पूरा इलाका आप देखें तो भरा रहता है। अब ये इलाका गर्म हो रहा है तो पानी क्या होगा दोस्तों? इवेपोरेट होगा। यानी वाटर अगर आप देखें तो इवेपोरेट होके क्या बनेगा? वाटर वेपर बनेगा। जब वाटर वेपर में बनता है तो उसका फेज चेंज हो रहा है, कुछ वाटर वेपर में बन रहा है। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें वाटर मॉलिक्यूल्स का, वाटर में कुछ ये अरेंजमेंट है और वेपर के फॉर्म में इसका अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, यानी इस फेज चेंज के साथ पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर में, उनकी स्ट्रक्चर बदल जा रही है। तो ये स्ट्रक्चर बदलने के लिए क्या चाहिए होती है? कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो आसपास में जो गर्मी है, जो हीट है, उससे ये सिस्टम से ये पानी क्या कर रहा है? आसपास की गर्मी से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करके वो अपना वेपर में फेज चेंज करवा रहा है। तो अगर वो फेज चेंज करा रहा है तो इस दौरान क्या हो रहा है? वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है
इस पूरे के पूरे सिस्टम से, यानी इस पूरे के पूरे इलाके से, इस जमीन से जहां पे पैडी कल्टीवेशन हो रहा है, वहां से हीट क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, जब पानी इवेपोरेट हो रहा है। ये कुछ वैसी ही बात हो गई ना, इंसान दौड़ता है या जानवर दौड़ता है तो पसीना आता है। पसीना क्यों आता है? क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। तो जब स्वेट आ जाता है तो स्वेट जल्दी से आपके हीट से, आपके शरीर में जो गर्मी है उससे हीट एब्जॉर्ब करता है, और वो स्वेट जो पानी है इवेपोरेट हो जाता है वेपर में, आसपास के कमरे में या जहां भी आप हैं इस वक्त वहां पर चला जाता है। तो इस दौरान आपके शरीर से हीट एब्जॉर्ब करके वो वेपर बन जा रहा है, तो आपका शरीर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। कुछ वैसे ही ये जमीन भी क्या हो जाएगी इस इलाके में, कुछ ठंडी हो जाएगी, जैसे ही वाटर वेपर में तब्दील हो जाएगा। तो यही यहां पर भी हो रहा है। इस वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे ही हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा इस इलाके में, आप देखेंगे ये इलाका आप देखेंगे कुछ क्या हो जाएगा, ठंडा होने लगेगा। ये इलाका जहां पे धान की खेती हो रही है, वहां पे पानी जैसे इवेपोरेट होगा धान से, ये इलाका क्या होने लगेगा, कूल होने लगेगा। दोस्तों जब ये कूल होने लगेगा तो इस दौरान क्या होगा, ये इलाका कूल हो गया। लेकिन आपको बताया मॉनसून विंड्स लोकली किससे गाइडेड हैं, थर्मल फैक्टर से। तो अब ये हवाएं इधर आने के बजाय सितंबर के महीने में ऐसा देखा जा रहा है किधर जाने लगी हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के तरफ जानी शुरू हो गई हैं। तो इस वजह से दोस्तों आप अगर देखें तो मॉनसून सितंबर महीने में अपना रुख बदलता हुआ सा दिखना शुरू हो गया है। तो इसीलिए साइंटिस्ट कह रहे हैं कि सितंबर के महीने में मॉनसून क्या हो रहा है दोस्तों, आप अगर देखें तो मॉनसून नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड रादर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आप देखें तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में वो भारी बारिश कराना शुरू कर दिया है। एंड इस वजह से आने वाले दिनों में पैडी एंड व्हीट कल्टीवेशन, व्हीट क्रॉप्स, देखिए आने वाले दिनों में व्हीट क्रॉप्स की कल्टीवेशन शुरू हो जाएगी, उगाए जाएंगे। तो उसके लिए जो सॉइल में मॉइस्चर चाहिए था वो मॉइस्चर कम पड़ने लगेगा, और इस वजह से ये क्रॉप्स की फेलियर भी हो सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया ये स्टडी में क्या पाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए इसके बारे में। तो दोस्तों इसके साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको समझ आया, चीजें सीखे। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता। जैसे ही आप ये कोड यूज करेंगे आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, मेरी हैंड होल्डिंग मिलेगी, मेरे द्वारा पढ़ाए गए कुछ नोट्स भी आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेंगे। तो दोस्तों जब भी आए यूज द कोड KC10, कोड इस्तेमाल करने के बाद मुझसे संपर्क करें, एंड इसके आगे की हैंड होल्डिंग की प्रोसेस मेरे द्वारा कराई जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। जैसे ही आप कोई भी कोड लगा के अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पूरे के पूरे अनअकैडमी में जितने भी एजुकेटर्स हैं सभी के कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा कोर्स मिलेगा, सारे कोर्सेज, सारे सब्जेक्ट सब कवर हो जाएगा। इसके सिवा दोस्तों 7 जुलाई यानी आज आखिरी दिन है, हम कुछ प्रॉमिस वीक का आखिरी दिन है, तो आज आखिरी दिन है तो इसका इस्तेमाल करें। क्या करें दोस्तों, प्रॉमिस वीक में क्या मिल रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं। सबसे पहले आपको अनअकैडमी नोट्स मिल रहे हैं। तो अनअकैडमी अगर आप देखें तो 20 बुक्स फिजिकल कॉपी आपको घर पे शिप किए जाएंगे, डिलीवर किए जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं। ये बेस्ट नोट्स हैं, 100% सिलेबस कंप्लीशन है, बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं, उन्होंने क्यूरेट किया है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इसके सिवा दोस्तों गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल मेंस है, यानी कि आपकी 1 साल की सब्सक्रिप्शन मेंस 2022 तक लास्ट करेगी, मेंस 2 साल की सब्सक्रिप्शन मेंस 2023 तक लास्ट करेगी। इसके सिवा आपको एडिशनल यूपीएससी के साथ एसएससी एंड बैंक सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों अनअकैडमी प्रॉमिस भी है, अगर आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगर ड्यू टू सम रीजंस आप यूपीएससी सीएससी नहीं क्लियर कर पाए तो आपको +1 एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 1 साल का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन यानी एक्सटेंशन भी मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों टेस्ट सीरीज मिलेगी जिनकी कीमत 30,000 रुपए की, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें 80 टेस्ट हैं, जिसमें 50 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, 30 मेंस के टेस्ट हैं। एंड अगर आप देखिए प्रीलिम्स के टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, सेक्शनल टेस्ट भी हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, और मेंस की टेस्ट में भी आपको इवैल्यूएशन भी मिल रही है। तो दोस्तों ये दोनों चीजें मिल रही है, यानी आपको यूपीएससी सीएससी क्लियर करने के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए, दिस इज मोर देन एनफ। इसके सिवा दोस्तों कॉम्बो में भी आप सेव कर सकते हैं, जीएस एंड ऑप्शनल दोनों सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, 25% ऑन ऑप्शनल एंड 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे KC10, और आपको इसको इस्तेमाल करने पे मेरी गाइडेंस तो मिल ही रही है।
इसके सिवा दोस्तों आपको कॉस्ट बता दूं, अगर आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन ले तो 2 साल की कीमत है 64,800 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। एंड अगर आप सिर्फ ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन ले तो उसकी 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों अकेडमी ने एक नया चैनल लॉन्च किया है अनरावल यूपीएससी, जाके उसको देखें। 7 जुलाई से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं एंड एन अकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट भी हम रन कर रहे हैं। इसके सिवा फ्री टेस्ट सीरीज भी है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। KC10 कोड से इन सभी में एनरोल आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।